शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ इन अनदर सेशन ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कफ प्रकृति के लोग हैं उन्हें कौन से प्राणायाम करने से अपने कफ को कंट्रोल में कर सकते हैं। एज यू नो कि हमने लास्ट जो सेशन लिए उसमें हमने वात पित्त और कफ के ऊपर हमने बात की कि कहां से कौन सी फूड खाने से क्या क्या हो सकता है। आपका जो प्रकृति है, आपकी जो दोषा है, आप कौन से दोषा के हो। तो आज हम कफ दोषा को मेंटेन करेंगे कि कैसे कौन से प्राणायाम करने से शरीर के अंदर की जो कफ है, कफ दोष, उसको हम पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एज यू नो कि कफ की वजह से आपको सर्दी बहुत होती है, खांसी आती है, नाक हमेशा बहते रहते हैं और कफ प्रकृति वाले बहुत ही थोड़े फैटी होते हैं। हार्ट से रिलेटेड यानी कि यहाँ से लेकर सर तक जो बीमारियां होती हैं वो कफ दोष से होती है, चाहे हृदय से हो जाए, थायराइड से हो जाए, आंखों की है, ब्रेन की, कान की, ईएनटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो वो कफ प्रकृति के लोगों को बहुत ही जल्दी आती है। और कफ प्रकृति अगर इम्बैलेंस हो, कफ दोषा, तो शरीर में लगभग 24 टाइप्स की डिजीज हो सकती है, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। उसकी लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगी। अब आज देखते हैं कि कौन सा प्राणायाम करने से कफ जो है, कफ प्रकृति, कफ दोषा हमारे शरीर में बहुत ही बैलेंस और स्टेबल रह सकती है। एज यू नो, कफ मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको, दो एलिमेंट्स यानी कि शरीर के दो तत्व कफ को दर्शाते हैं, वाटर एलिमेंट्स एंड अर्थ। पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिलके कफ को नियंत्रण करते हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों से नर्वस सिस्टम, जो नसें, नाड़ियां सब है, ये सब एक दूसरे से अगर जुड़ी हैं तो सिर्फ कफ के वजह से, कफ प्रकृति की वजह से ये जुड़ी हुई है। लेकिन जब इम्बैलेंस हो जाता है तो सीधा इसका असर हमारे शरीर के साथ साथ पूरी तरह से हमारे प्रकृति के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा प्राणायाम बहुत सुटेबल है। देखिए, अगर कफ हो रहा है दैट मीन्स आपको ठंड से बचना है, अपने शरीर को गर्म रखना है, गर्माहट रखनी है। और शरीर को गर्म रखने के जो खाने थे वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है। तो जहां तक हो सके अपने शरीर को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को आपको गर्म रखना है। और आज उसी प्राणायाम की बात करेंगे हम, जिससे कि हमारे शरीर जो है गर्म रहे और अंदर जो है हमारे कफ जो शरीर में फैलता है वो नियंत्रण में रहे। तो सबसे पहले जो प्राणायाम आपको करना है वो है अग्निसार। जी हाँ, अग्निसार प्राणायाम से आप अपने शरीर को, इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छा सा मसाज दे सकते हो और शरीर के अंदर गर्माहट आपकी मेंटेन रहेगी। अब इसे करना कैसा है, बहुत आसान तरीका है, पिछले वीडियोस भी है मेरे अग्निसार के ऊपर। अब यहाँ पे आप जिसमें बैठा हो, पद्मासन, इसमें भी बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस पोज में आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठना है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे शरीर को आपको गर्माहट देनी है, यानी कि हीट देना है कफ प्रकृति को। तो आपको ये प्राणायाम सूर्य मुद्रा में करना है। सूर्य मुद्रा कैसे करना है, जो रिंग फिंगर है, यहाँ पे देख सकते हो आप सामने, रिंग फिंगर जो अनामिका है, इस अनामिका को हम अंगूठे के ठीक ऐसे नीचे कर देंगे, ठीक इस प्रकार, लाइक दिस वे। अब इसे हम यहाँ पे ऐसे रख दे रहे हैं, घुटने के ऊपर आप ऐसे रख सकते हो। अब करना क्या है, हमें अग्निसार कैसे करनी है। अग्निसार करते हुए हमें सांस को, भरपूर सांस लेंगे हम, पेट को, अपने स्टमक को बलून की तरह फुला लेंगे, सांस भरे और सांस को पूरा हम एक्सेल कर दिए, पूरी तरह से पूरा 100% एक्सेल करना है। पूरा सांस जब बाहर चले जाएगा फिर पेट को हमें अंदर बाहर करना है, इन आउट करना है, इस तरह से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सूर्य मुद्रा में आपको ये करना है अग्निसार, शरीर के कफ को नियंत्रण करने के लिए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर और पूरा सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर बाहर करेंगे। एक बार और करेंगे, पहले लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आपको सूर्य मुद्रा में ही करना है इस प्राणायाम को, अग्नि मुद्रा में।
पूरा सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस बाहर और पेट फिर अंदर बाहर। न सांस लेना है न छोड़ना है। नो इनहेल नो एक्सेल, यू हैव टू जस्ट इनहेल एंड एक्सेल एंड देन स्टमक you have to just make it, throw it like this way. Okay, let us start now. ये आपको कम से कम 3 राउंड करना है, 3 राउंड इस मुद्रा में। एक बार चेयर में वापस से दिखा देता हूं आपको कैसे कर रहे हैं स्टमक को अंदर बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और शरीर में हो रही गर्माहट को फील करेंगे, अग्नि तत्व को। ये हुआ आपका शरीर के लिए अग्निसार। अग्निसार हमने किया। अब यहाँ पे क्या होता है, शरीर को गर्म रखने के लिए, गर्माहट रखने के लिए आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। यो इस नाड़ी से, कौन से, सूर्य नाड़ी से। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब शीतली प्राणायाम कर रहे थे हमने कपालभाति चंद्र नाड़ी द्वारा किया। अब यहाँ पे जब आपको बॉडी को हीट रखना है तो यहाँ पे आपकी पिंगला नाड़ी से ही कपालभाति करना है, यानी कि सूर्य नाड़ी को। लेट अस स्टार्ट नाउ। चिन्ह मुद्रा, आपको चिन्ह मुद्रा यहाँ पे राइट हैंड से करना है और लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे, बाई नाक को, और कपालभाति यानी कि सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर। ठीक वही प्रोसेस जैसे होता है, लेकिन आपको लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल, बाई नासिका को बंद रखना है, चंद्र नाड़ी को। सूर्य नाड़ी से सांस बाहर और अंदर। लेट अस स्टार्ट नाउ। तो इस तरह से आप 25 राउंड आपको करना है, 25-25 के 3 सेट। अगर थोड़ी आप नहीं कर सकते तो 15-15 के 4 सेट आपको करना है। सूर्य नाड़ी से शरीर को जब हीट करने की जरूरत पड़े तो आप कपालभाति हमेशा सूर्य नाड़ी द्वारा ही करें। इसके बाद आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम इज द वेरी पावरफुल प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा निर्माण करती है। तो जिन्हें भी कफ प्रकृति है, कफ है, ऐसे भी किसी को भी सर्दी जुकाम हो सकता है, चाहे वात वाले हो, पित्त वाले कफ हो, तो उन सभी को दिस इज एडवाइजेबल टू डू द भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम इज द वेरी पावरफुल प्रोसेस टू जनरेट द हीट इन बॉडी एज वेल एज द ऑक्सीजन लेवल, और लंग्स को भी हमारे बहुत ही फेफड़े को मजबूत करता है। कैसे करना है आप सभी को पता है, मैंने फिर से बता रहा हूं। आपको हल्की सी मुट्ठी बनानी है कंधों के सामने, इस तरह से। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब जब आप सांस भरोगे, भरपूर सांस भरना है, सांस भरते ही हाथ आपका ऊपर की तरफ इस तरह से आसमान की तरफ खुल जाएगा, और सांस को जब आपको एक्सेल करना है तो वापस से इस पोजीशन में आना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही साधारण सांस लेना है और साधारण सांस को छोड़ना है, लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से। यानी कि आपको एक बार में सांस लेना है, ऐसे देखिए, और एक बार में सांस छोड़ना है। एक बार में सांस इन, आउट, इन, आउट। और जब आप आउट करते हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो आपके जो एल्बो है वो यहाँ हीट होने चाहिए।
इस पार्ट को, ताकि बॉडी की जो फेफड़े की टॉक्सिन बाहर, बासी श्वास बाहर आ सके। लेट अस डू नाउ। ये आपको 3 राउंड करना है, 15-15 के 3 राउंड। लेट अस, मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। आपको पीछे से आवाज आएगी, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इन आउट। इन होते ही फोर्सफुली ऊपर और आउट होते हुए आपको बाहर रखना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। लंबी गहरी सांस अंदर, हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इन आउट, 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 in, out, in, out, in, out, in, out, in, out and relax. और जैसे ही राउंड आपके 15 होते हैं, आपको अपने हथेलियों को घुटने के ऊपर रख देना है, विथ ओपन palms फेसिंग टुवर्ड सीलिंग, एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस। बहुत सारी तरंगे आपके शरीर में आप महसूस कर सकते हो। भरपूर ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा शरीर के अंदर निर्माण हो चुकी है। यू कैन फील द डिवाइन एनर्जी अपलिफ्टिंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स। पूरे शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा का निर्माण हो गया है। इस तरह से कुछ सेकंड आप रुकेंगे, लगभग 30 सेकेंड्स, और फिर से वापस से इन आउट आपको मन में ही बोल के करना है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक ही सांस लेते हुए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है आपको। एक बार सांस लिया है कि फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि 1 सेकंड में सांस अंदर भरपूर, और सांस थ्रो किया हमने बाहर और नीचे। तो ये रहा हमारा आज का सेशन कफ प्रकृति के लिए, कि शरीर को गर्म रखने के लिए हमें जो प्राणायाम करने हैं, उस प्राणायाम से कफ दोषा शरीर से दूर हो सकती है। So thank you so much for being with me, watching my channel and getting all the benefits. आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं मेरे मेल में, इवन कमेंट्स बॉक्स में, and I try my best to give the answer to each and everyone. And it's a very proud moment for me कि आप सभी को बहुत उसका फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में। थैंक यू।